जेकेपीएससी के पेपर की पहली झलक देखकर मुझे एक ही चीज़ दिमाग में आई, वो यही कि मैं यहाँ पे जुडिशरी का पेपर दे रही थी या मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर दे रही हूँ। आपसे फ्लैग कोड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया, एसेंशियल अकोमोडिटीज एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। आइदर वेज पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था, बट इस साल वैसा ही क्वेश्चन कुछ देखने को मिला। ठीक है, फ्लैग कोड के अलावा जब हम देखते हैं हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था। आफ्टर दैट व्हेन वी सी कि डोमिसाइल के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखकर, या इवन पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एक्चुअली में पॉलिटी के बेसिक्स ही हैं, बट आप देखेंगे कि उसके कोर सब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर के पर्सपेक्टिव से, वो हमने इस पेपर में देखा प्रीलिम्स के जेकेपीएससी के। तो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना है, क्योंकि अब तो जो पेपर हो गया है प्रीलिम्स का हो गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए अब कैसे तैयारी करें कि मात ना खाएं। ठीक है, तो वी विल एस जेकेपीएससी इन द नेक्स्ट ईयर, ये प्लेज करना है हमने अपने आप को, राइट, कि कैसे हम एक बेटर तरीके से तैयारी करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस में सबसे पहली चीज़ ही यहाँ पे एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। वो कैसे कि यहाँ पे करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आपको दे दिए गए हैं। तो जो आपका इनिशियल सिलेबस है यहाँ तक का, जिसका स्कोप चाहे इतना सा है, ये फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है उसकी वजह से वो इतना सा सिलेबस अनलिमिटेड हो जाता है, राइट। तो करंट अफेयर्स के नाम पे कैसे अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं लेटर ऑन आपसे डिस्कस करूंगी। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के रिगार्डिंग हम देखते हैं जनरल इतने क्वेश्चंस नहीं है, एक आधा कोई क्वेश्चन होगा। हिस्ट्री के रिगार्डिंग थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे, राइट। देन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, बहुत सारे क्वेश्चन, इनिशियली मैप रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, अब बहुत ज़्यादा उसका भी दायरा बढ़ा दिया गया। देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पेपर का। लेटर ऑन जब हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इतना ज़्यादा वेटेज अब इसका पेपर में नहीं रहा। देन अब जनरल इश्यूज जहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बट दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा अब जो लास्ट पॉइंटर है, अगेन इसके ऊपर जब हम फोकस करते हैं वो जनरल साइंस का है। तो क्या ये पेपर देखने के बाद आपको लगता है कि एक्चुअली में सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट जनरल साइंस के पेपर को देखकर या जनरल साइंस के क्वेश्चंस को देखकर नहीं थी? बिल्कुल थी। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें जो है वो डिराइव कर सकते हैं, क्या हमारा एनालिसिस कहता है वो सब यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगी मैं। देन अगला नोट कहता है कि क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू JNK मे ऑल्सो बी आस्क्ड इन द पेपर। क्या पूछे गए इतने ज़्यादा? तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 या 5 सवाल थे जो JNK रिलेटेड थे, राइट। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब डिमांड क्या है पेपर की। पहली चीज़ एक्ट्स एंड लॉज। तो हमारे पास, मैंने जो एक्ट्स पहले मेंशन किए पेपर में हमारे पास अवेलेबल थे, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या ये एक्ट्स ऐसे ही उठा के एग्जामिनर ने पेपर में डाल दिए? तो सोचने वाली बात है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो वो सारे के सारे एक्ट्स एंड लॉज जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं, जनरली वो 2022 से लेकर 2023 के यहाँ पे करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं मेंशन किए गए हैं, तभी वो आपसे एग्जामिनर ने पूछे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम फ्लैग कोड की बात कर लेते हैं, फ्लैग कोड का जो है 2022 में करंट अफेयर्स उस पर थे, क्योंकि अब इनिशियली हमारा पेपर 2022 का अगर प्रीलिम्स का पिछली बार का देखेंगे, उसके बाद से लेकर अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको भी तो कवर अप करना है। तो वहाँ से वो क्वेश्चंस उठाए गए जितने भी आपके एक्ट्स रिलेटेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट न्यूज़ में है, तो सारे क्वेश्चंस यहाँ से लिए गए। तो उसकी रेलेवेंस बनती है, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट पॉइंटर करंट अफेयर्स वाला इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन अब दूसरा चेंज क्या आया कि पहले हमारे क्वेश्चंस जनरली डायरेक्ट होते थे, थोड़े बहुत ऐसे 15 से 20 सवाल होते थे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते थे, बट अब बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। अब सिर्फ 5 से 10 सवाल ऐसे मैक्सिमम होंगे जो सिंगल लाइनर से, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, है ना। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि इंटरलिंक करके पूछी गई थी आपसे। इनिशियल क्वेश्चन यहाँ पे किसका था? इन्वायरमेंट का था, बट वहाँ पे इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन भी बीच में ऐड कर दिया गया, है ना। तो ऐसी ही चीज़ें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जाने लगी, जो कि अब क्या है कि अगेन यूपीएससी को पैटर्न जो है उसका फॉलो किया जा रहा है। देन अब असर्शन एंड रीजनिंग, लास्ट ईयर 2022 में सिर्फ 2 या 3 सवाल थे पेपर जब हम देखते हैं कि असर्शन और रीजनिंग वाले स्टेटमेंट्स के बेसिस पे।
अब इस साल हम देख रहे हैं वही 15 से 20 सवाल हो जाते हैं आपके एजर्शन एंड रीजनिंग के, अगेन जो क्या है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बट इनिशियली जेकेपीएससी का पैटर्न ये नहीं था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है जनरली उठाया कहाँ से, यूपीपीसीएस से, जो कि अगेन अब यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करने की बात कर रही है। मार्च 2023 के न्यूज़ थी जब पैटर्न चेंज हुआ था। अब इसके अलावा जब हम देखते हैं कोर क्वेश्चंस की वैल्यू जो है वो बढ़ गई। जनरल साइंस के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस थे बट कोर क्वेश्चंस थे। देन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम देखते हैं कोर क्वेश्चंस थे, सब्जेक्ट नॉलेज जो है उसकी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इवन पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर आपके ऊपर जब क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी अगेन आपको अगर बेसिक्स ही नहीं पता होंगे, क्योंकि हमारा पेरिस एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम बेसिक्स ले डाउन करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। देन बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स पहली चीज़, क्योंकि एक्ट्स एंड लॉज जो कि इन न्यूज़ से करंट अफेयर्स वहाँ से ही हमारे डायरेक्टली लिंक हो जाते हैं। देन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें एक तो इंटरलिंकिंग तो थी सब्जेक्ट्स के साथ, बट वो थी विद रिस्पेक्ट टू हमारे करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद द स्टैटिक कंपोनेंट, अलॉन्ग विद द पास्ट ईयर्स जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं, है ना, मतलब जो कि पुराने करंट अफेयर्स हो चुके हैं उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे क्वेश्चंस थे। अब हमें नई वेटेज भी चेक करने की यहाँ पे ज़रूरत है कि पहले हम देखते थे कि ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चंस मैप सीरीज पे या एक आधा कई डायरेक्ट लाइनर्स में से क्वेश्चन, बट अब आप देख रहे हैं ज्योग्राफी के अनंत क्वेश्चंस थे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के थे। साइंस के क्वेश्चंस की वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई और साइंस के क्वेश्चंस के हिसाब से अब हम देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ से आगे बढ़कर हम देख रहे हैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चों के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। अगेन एक ऐसा पैटर्न जो यूपीएससी फॉलो कर रहा था इस साल के प्रीलिम्स में भी। तो ये सारी चीज़ें अब आपको ध्यान में रखनी है अगले साल का जब प्रीलिम्स आप देंगे, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स अब मई या जून में हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो उसी पैटर्न को आप अगेन डिराइव कर सकते हैं। हो सकता है वही पैटर्न के बेसिस पे अब जेकेपीएससी नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में भी क्या करे, वैसे ही चेंजेस लेकर आए आपके लिए, ठीक है। सो अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटीज़ को बिल्कुल भी मत भूलिए, एंड दैट इज़ बिकॉज कि हमारा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था, ज्योग्राफी वाला पोर्शन था एंड साइंस वाला पोर्शन था, ये तीनों की तीनों आपके तब तक आंसर्स क्लियर नहीं हो सकते थे इस पेपर में जब तक आपने एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से रट ना ली होती, रिटेन ना हुई होती। दूसरी चीज़ कि जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स, कोई भी काउंसिल, कोई भी ट्राइब्यूनल, कोई भी इंडेक्स जो कि इन न्यूज़ रहता है, अब जैसे प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है, अब से लेके नेक्स्ट ईयर के करंट अफेयर्स तक अप्रॉक्सीमेटली पहले हम मान के चलते थे कि स्टेट्स में 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स बहुत होते हैं, बट अब इस पेपर को देखने के बाद या बाकी स्टेट्स के पेपर्स को देखने के बाद ये चीज़ तो पक्का हो चुकी है कि 1 या 1.5 ईयर्स के आपको करंट अफेयर्स पक्का ही पक्का पूछे जाएंगे, राइट। तो ये कोई भी रिपोर्ट पिछले 1 या 1.5 साल की, देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बीट कोई G20 का समिट है या अगर हम देखते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, कोई इंपॉर्टेंट ऐसी रिपोर्ट है, कुछ उनका कहना है, किसी को लोन दे रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो आपको पक्का रिटेन करनी है यहाँ पे। और एक जो लास्ट बात मैं आपको बताने वाली थी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है न्यूज़पेपर्स। एंड ये इसलिए क्योंकि न्यूज़पेपर हम बोलते हैं ना कि हाँ हम तो रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं, नहीं, उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे उसकी ऑनलाइन एडिशन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि पेपर कैसे आया, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें, जितने भी स्लाइड्स में मैंने पॉइंटर्स मेंशन किए हैं या जो भी आपका पेपर ऑलमोस्ट आया है, अगर आप देखेंगे वो एनसीईआरटी वाला कोर चीज़ छोड़कर पिछला जितना भी हमारा यहाँ पे पेपर आया है अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65 क्वेश्चंस जो थे वो सारे के सारे यहाँ पे ऑनलाइन एडिशन से आए थे ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। तो आप जाकर अगर आपके पास एक्सेस है, सब्सक्रिप्शन है, अगर आपके पास उसकी पेड वाली, आप जाकर देख सकते हैं, सर्च कॉलम में
हूबहू आपको वो सारी न्यूज़ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी विद द ईयर्स कि ये 2022 से लेकर 23 के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स हैं या जितने भी टॉपिक्स न्यूज़ थे उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो अब सिर्फ न्यूज़पेपर्स ही नहीं, यहाँ पे ई न्यूज़पेपर जिसमें पर्टिकुलरली अब एग्जाम बेस्ड कॉलम आपको दिया जाता है, वहाँ से आपको पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सो दिस वॉज द की टू द पेपर ऑफ प्रीलिम्स फॉर JKPSC 2023। ये चीज अगर आप पहले से ही फॉलो कर रहे होते तो मोस्ट लाइकली आपका पेपर यहाँ पे प्रीलिम्स का GS1 का वो क्लियर हो जाना चाहिए था। तो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू फॉलो एंटायरली। अगले साल के लिए फोकस यही रखना है कि क्या किस तरीके से काम करें, अपने काम को किस तरीके से एडजस्ट करें, पढ़ाई को कैसे एडजस्ट करें कि हम एटलीस्ट इस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या कर सकें, अपना फोकस न्यूज़पेपर विद रिगार्ड्स टू ऑनलाइन एडिशन कैसे हमने टाइम लगाना है वो हमें खुद से अब मैनेज करना है, राइट। सो इसके अलावा JKPSC के लिए कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। मेंस की टेस्ट सीरीज जिनका प्रीलिम्स का पेपर उनको लग रहा है क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ ही पेपर है, राइट। देन उनके लिए टेस्ट सीरीज है मेंस के लिए, बैच का नाम है मंजिल, राइट। तो यहाँ पे आपको JKPSC के पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही टेस्ट दिए जाएंगे जो कि 5 हाफ लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें 10 सवाल होंगे पर टेस्ट, राइट। 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे एंड विद मॉडल साइनॉप्सिस, यानी कि आपको मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पे प्राइस देख लीजिए 4999 है। आफ्टर दैट जब हम देखते हैं कि मंजिल का प्री कम मेंस का, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी अगर आप 2024 के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन दी जाएगी जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स। तो ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए यहाँ पे आपको 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर्स आपके पास होंगे, स्टेट स्पेसिफिक भी और साथ ही साथ कॉमन यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के लिए भी। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी 2018 से लेकर 2023 तक के लिए। आफ्टर दैट हर एक टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स और एक मेंस का क्वेश्चंस, दोनों फॉर सेल्फ असेसमेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड JNK स्पेसिफिक जितना भी कंटेंट है उसकी कंपाइलेशन इन दी फॉर्म ऑफ PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड डाउट रेजोल्यूशन के लिए जब भी आप बैच में एनरोल करते हैं, कोई भी डाउट आता है तो सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप भी आपको दिया जाएगा। प्राइस आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, 9999 इसका प्राइस है, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या थी इस बार के पेपर को क्रैक करने की। ऐसी ही कुछ डिस्कशन या एनालिसिस मुझे कहीं और मिलेगा, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।